लियाकत, अगर जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जो भीम आर्मी के प्रमुख है चंद्रशेखर, उनको गोली लगी, उनके पेट से छू करके गोली निकली है, कोई बड़ा हादसा हो सकता था? बिल्कुल कहा जा सकता है त्रिशला जिस तरीके से उनकी पीठ और पेट के बराबर में गोली छूकर निकली है, कोई बड़ी हादसा भी हो सकता था, उनकी जान तक जा सकती थी। और जो हमलावर है, ये देखने वाली बात होगी कि हमलावरों ने किस वजह से हमला किया है। किसी और के ऊपर हमला करने के चक्कर में हमला हुआ है, या सीधा सीधा जो चंद्रशेखर आजाद है इनको ही मोटिव करके हमला किया गया है। यही टारगेट थे उन लोगों के कि हमला इनके ऊपर करना है या इनकी जान लेनी है। किस वजह से हमला हुआ ये तो बाद में साफ हो पाएगा जी। और इस वक्त की देखिए बड़ी खबर, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारे सहयोगी लियाकत पुंजीर लगातार हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं। और लियाकत, देखिए कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, भीम आर्मी जो प्रमुख है चंद्रशेखर, उन पे हमला हुआ है। लियाकत जी बिल्कुल कह सकते हैं त्रिशला, देखिए जो चंद्रशेखर आजाद है, कहा जा सकता है कि देश भर में उनका नाम है। और जो दलित समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको मानते हैं और कहीं ना कहीं उनका हर जगह साथ भी देते हैं। अब कहा जा सकता है कि जो हमला होना है ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और किस तरीके से हमला हुआ है ये देखा जाएगा। सहारनपुर पुलिस लगातार जांच कर रही है, और जो चंद्रशेखर के ऊपर हमला होना एक अपने आप में बड़ी बात है। इसमें कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, उनमें रोष पनप गया है जी। स्थिति है क्या कुछ बनी हुई? उनका इलाज कहाँ पर जारी है? उनका इलाज वहीं पर करवाया जा रहा है या फिर कहीं आगे उनको ले जाके जाया जा रहा है? देखिए बताया जा रहा है कि अभी उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर पुलिस द्वारा जो उनके कार्यकर्ता है उनकी भीड़ जुटना शुरू हो गई है, उनके पास लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं जी। बिल्कुल लियाकत, शांतनु बोल रहा हूँ मैं। इस वक्त हमलावरों को लेकर क्या कोई जानकारी सामने आ पा रही है? देखिए शांतनु, जो हमलावर हैं उनकी सहारनपुर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। नाकेबंदी कर दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाकेबंदी की गई है और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी उनकी तलाश की जा रही है कि हमलावर कौन थे, कौन हो सकते हैं और कहाँ के ये लोग थे, किस तरीके से हमला किया गया है जी। लियाकत, आखिर देखिए जो भीम आर्मी है, जो पार्टी है, उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस हमले को लेकर? क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए शांतनु, जो भीम आर्मी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी चंद्रशेखर के पास पहुंच रहे हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं और साफ तौर से उनका यही कहना है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला किया गया है ये अपने आप में एक बड़ा हमला है, बड़ी घटना हो सकती थी। उनकी जान लेने के संभव से ही हमला किया गया हो। लगातार जो भीम आर्मी के लोग हैं, समर्थक है, उनमें गुस्सा है, पनप रहा है कि किस तरीके से हमला क्यों हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें सवाल उठता है कि सहारनपुर पुलिस की क्या कार्यशैली है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं जी। उनकी सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए लियाकत, तो उनकी सुरक्षा की इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए शांतनु, कुल मिलाकर बात की जाए, उनके पास जो अपने पर्सनल सुरक्षा कर्मी हैं, उनके अपने लोग साथ रहते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। और उनके साथ यूपी पुलिस की तरफ से हम बात करें, कोई सुरक्षा नहीं होती है। एक आध गनर उनके साथ होता है, जैसे ही वो कहीं जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो वहीं पर उनको सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाती है जी। अच्छा लियाकत, ये जिस तरह से हमला हुआ है, मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर जो कितने राउंड इसमें फायरिंग की गई है? ये जो पूरा हमला हुआ है और चंद्रशेखर पर जिस तरह से हमला किया गया, फायरिंग की गई है, गोली लगने की भी खबर हालांकि सामने आ रही है। उनकी खतरे को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? उनका जो हेल्थ को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने सीरियस है वो? कितनी गोलियां, कितनी फायरिंग की गई है? क्या जानकारी इसको लेकर लियाकत? देखिए शांतनु, जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो अपनी गाड़ी में सवार थे, अपने काफिले के साथ सवार थे। उनके ऊपर जो फायरिंग की है, कई राउंड फायरिंग बताई जा रही है। हालांकि जो एक गोली है उनकी पीठ और उनका जो पेट का बराबर का हिस्सा है वहां पे छूकर निकली हुई है। और जो उनके साथ उनके कार्यकर्ता लोग हैं, समर्थक हैं, वो लगातार उनके पास हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जी। तो अभी उनकी स्थिति किस तरह, उसको लेकर कोई अपडेट सामने आ पा रहा है क्या? देखिए शांतनु, अभी बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है, हालांकि स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है जी। बिल्कुल, देखिए स्थिति भले ही खतरे से बाहर बताई जा रही हो, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ ये बेहद खतरनाक है और चंद्रशेखर के लिए भी बेहद खतरनाक है। कहीं ना कहीं लियाकत, अगर बात की जाए
और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद से जो परसेप्शन वहां पर बनेगा या फिर जो कहा जाए कि एक राजनीतिक माहौल बनेगा वो काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला होगा। लियाकत, बिल्कुल कहा जा सकता है। शांतनु देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में होते हैं या सहारनपुर से बाहर होते हैं, इनके साथ जो उनके भीम आर्मी के समर्थक होते हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हो या आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, वो इनके साथ हमेशा रहते हैं। और जिस इलाके में भी ये जाते हैं तो वहाँ इनका नाम वास्तव में होता है, लोग इनको देखने आते हैं, सुनने आते हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जो घटना हुई है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसको निंदनीय भी बता रहे हैं। जी बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से कहा जाए कि भीम आर्मी की तरफ से क्या किसी पर आशंका जाहिर की गई है या फिर उनकी तरफ से कोई आशंका जाहिर की गई है कि आखिर ये हमला किसने करवाया या फिर कोई राजनीतिक दुश्मनी है, इसको लेकर कोई लियाकत अगर जानकारी सामने आ पा रही हो? देखिए शांतनु, अभी तक किसी भी कार्यकर्ता ने कोई इस तरह की बात जाहिर नहीं की है, लेकिन जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश के चलते ही हमला किया गया है। हालांकि इस तरह की पहले कोई ऐसी घटना इनके साथ नहीं हुई है, लेकिन लोग इनके जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं वास्तव में ज्यादा बने हुए हैं। जी कहाँ पर उनको एडमिट कराया गया है लियाकत? बताया जा रहा है कि सहारनपुर के जिला अस्पताल में उनको अभी भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और जो जिले के आला अधिकारी हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है कि इस तरह की इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े होना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है कि यूपी पुलिस या सहारनपुर पुलिस किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देख रही है, किस तरह की लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। एक बड़े नेता के ऊपर दिन दहाड़े इस तरह से गोलियां चला देना और उनके ऊपर हमला कर देना, ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि यूपी पुलिस या सहारनपुर पुलिस की हम बात करें कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षा दे पाएगी। जी बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है निश्चित तौर पर। लियाकत, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि ये घटना कब हुई, कहाँ पर जा रहे थे चंद्रशेखर आजाद जिस वक्त ये घटना हुई, उनके ऊपर हमला किया गया, इसको लेकर पूरी जो डिटेल है वो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं। देखिए शांतनु, कुल मिलाकर बात की जाए, जो चंद्रशेखर आजाद हैं देवबंद के ही किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और ये अपनी गाड़ी से लौटने ही वाले थे। इनके ऊपर जैसे ही फायरिंग होती है, इनकी जो गाड़ी का हिस्सा है उसमें भी गोली के छर्रे लगे हुए हैं और जो इनका पीठ और पेट के बराबर का हिस्सा है वहाँ गोली छूकर इनको निकली है। और देवबंद का जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर अभी इनको भर्ती किया गया है। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, वो जुटना शुरू हो गए हैं। और सहारनपुर पुलिस की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार सहारनपुर पुलिस चेकिंग करा रही है कि कौन लोग हमलावर थे, किस रास्ते से वो किधर गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, एक कहा जाए कि देखिए एक बहुत दुस्साहसिक ये वारदात है कहा जाए अगर लियाकत, और इस निश्चित तौर पर इस वारदात के बाद भी कानून व्यवस्था पर निश्चित तौर पर जो सवाल हैं वो निश्चित तौर पर खड़े होंगे और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहा जाए कि जिस तरह से पहले भी हमने देखा तमाम जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, तो एक मौका कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। लियाकत, ये भी एक परसेप्शन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं शांतनु, जिस तरीके से दिन दहाड़े चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ है कोई छोटी चीज नहीं है, वो अपने आप में एक नाम है। भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जो बताया जा रहा है कि हमलावर से हरियाणा नंबर की कार थी, उससे ही हमला किया गया है और आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक है इनके ऊपर हमला देवबंद में किया गया है। देवबंद के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, कार का शीशा भी टूट गया है और जो कार की खिड़की है उसमें भी छर्रे लगे हुए हैं। जो इनका पेट और पीठ का हिस्सा है वहाँ गोली छूकर निकली है इनको। जी लियाकत, पुलिस की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया है क्या? देखिए शांतनु, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि सहारनपुर पुलिस लगातार ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों जो इलाके हैं वहां पर थाने हो, चौकियों, सब जगह चेकिंग कराई जा रही है कि किस रास्ते से वो कार निकली है, किस तरीके से यहाँ आई है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं कि किन किन रास्तों से कार आई है। हरियाणा का नंबर उसका बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कितना वक्त अगर बात की जाए लियाकत इस पूरी घटना को हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि देखिए सीसीटीवी के जरिए जो पूरे जो छानबीन है वो की जा रही है।
शांतनु, कुछ देर पहले ही ये घटना हुई है। लगातार जैसे ही घटना होती है तो सहारनपुर जिले के जिला प्रशासन में पूरे तरीके से हड़कंप मच जाता है। जो भीम आर्मी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जैसे ही उनको इस घटना की जानकारी मिली है तुरंत वो भाग चले हैं और लगातार वो हालचाल जान रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की क्या पोजीशन है, किस तरीके से उनका गोली लगी है, कहां पर गोली लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा यही होता है शांतनु की दिन दहाड़े चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस तरीके से हमला हो जाना, गोलियां चला देना, ये अपने आप में एक सवाल पैदा होता है कि लगातार पहले भी इस तरह की कई घटनाएं और जिलों में हो चुकी हैं, लेकिन सहारनपुर में सहारनपुर पुलिस के ऊपर इस तरीके से संस्थापक के ऊपर जो चंद्रशेखर आजाद है उनके ऊपर दिन दहाड़े फायरिंग होना सहारनपुर पुलिस के ऊपर अपने आप में एक सवाल। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से घायल होने के बाद उनका जो इलाज है वो वहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला किया गया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पर यह हमला किया गया है और गोली देखिए उनके पेट को छूकर निकल गई है। उन पर हमला किया गया। देवबंद सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर, उन पर हमला किया गया। ये तस्वीरें हॉस्पिटल से सामने आ रही हैं जहां पर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला किया गया है और भीम आर्मी के प्रमुख है चंद्रशेखर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन ये देखिए हॉस्पिटल से तस्वीरें जहां पर हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पेट को छूती हुई जो गोली है वो निकली हुई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और गाड़ी पर किस तरह से हमला किया गया